नमस्ते। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि इस चैनल पर अब काफ़ी सारे नए लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने लॉ ऑफ़ वन को पूरी तरह से पहले नहीं सुना है। मेरी सलाह है कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर लॉ ऑफ़ वन की प्लेलिस्ट को शुरू से पूरी तरह सुनेंगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो साथ साथ आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ वन या कॉन्सेप्ट गाइड ऑफ लॉ ऑफ वन सुन सकते हैं। लिविंग द लॉ ऑफ वन भी उसी से जुड़ी हुई एक प्लेलिस्ट है और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स को हमने को चैनलिंग से भी निकाल कर एक्सप्लेन किया है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि लॉ ऑफ वन, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन की, शिकायत की और ये बोला कुछ लोगों ने यूट्यूब पर भी सुपर टॉक्स के वीडियो के नीचे जो पॉडकास्ट था उसके नीचे ये कमेंट्स किए थे कि हम हिंदू हैं, हमारा देश हिंदू है, तुम हिंदू राष्ट्र में रहकर या हिंदू होकर तुम बाहर के अंग्रेज़ियों के धर्म को प्रोपगेट कर रही हो, प्रमोट कर रही हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ और लॉ ऑफ वन कोई धर्म नहीं है। लॉ ऑफ वन, आज किसी ने कमेंट किया और उसी कमेंट को पढ़ के मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने कहा कि जो धर्म है क्या ये ओरायन ने बनाया है, क्योंकि धर्म हमें कहता है ये कर और ये मत कर, लेकिन असल में हमें धर्म नहीं कहता, धर्म के ठेकेदार कहते हैं। धार्मिक किताबों में किए हुए बदलाव और धार्मिक किताबों में किए हुई एडिटिंग जो मुग़लों ने, ब्रिटिशर्स ने, मुझे नहीं पता किसने की है, लेकिन हज़ारों सालों से और कई 100 सालों से जो नई किताबें बाज़ार में हैं और लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो असल में धर्म की किताबें हैं। वो जीसस हो, मोहम्मद हो, राम हो, कृष्ण हो, किसी ने भी कभी आपके स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं किया है और ना आपको सिखाया है स्वेच्छा का उल्लंघन करना। ये स्वेच्छा का उल्लंघन करना और आपको कंट्रोल करना और ये कहना कि तुम्हें सिर्फ ये करना है और ये नहीं करना है, ये सिर्फ नेगेटिव पोलैरिटी का काम होता है और नेगेटिव पोलैरिटी है ओरायन। अब जैसा कि मैंने समझाया था कि इस ब्रह्मांड में सही और गलत कुछ नहीं होता, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता। ओरायन भी पूरी तरह से बुरा नहीं है, गलत नहीं है, वो उसके तौर तरीके हैं, लेकिन स्वेच्छा तो आपकी है। अगर वो आपके दिमाग में कुछ डालता है या आपसे कुछ कहता है, उसे मानना या ना मानना ये आपकी अपनी स्वेच्छा है। आप मना कर सकते हो कि नहीं, मैं नहीं मानता। मैं सभी धर्मों को मानती हूँ और फिर भी मैं किसी भी धर्म में नहीं मानती, मैं सिर्फ ईश्वर में मानती हूँ, मैं अच्छाई में, इंसानियत में मानती हूँ, क्योंकि भगवान बाहर नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। आज जो आप मूर्तियाँ, तस्वीरें और बहुत सारी चीज़ों की आप पूजा कर रहे हैं और देख रहे हैं, वो दरअसल किसी आर्किटेक्ट, स्कल्पचर ने अपनी कल्पना से बनाए हैं या किसी पेंटर ने, जैसे जो पेंटिंग्स हैं वो रवि वर्मा ने कई 100 साल पहले उन्होंने पेंट किए थे, तो वो उनकी कल्पना थी, वो कोई असल में उन्होंने भगवान को वो मिले नहीं थे, क्योंकि अगर आप भगवान को मिलोगे तो वो रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान आपके अंदर है तो शैतान भी आपके अंदर है। जितने लोग वाहियात कमेंट्स कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके अंदर का जो शैतान है वो उनसे करवा रहा है, लेकिन उसकी बात मानना ना मानना ये तो उनके अपने हाथ में है, ये उनकी अपनी चॉइस है। आप अपने भगवान को दबाकर अपने शैतान को जब प्रेफरेंस देते हो तो आप ओरायन के लपेटे में आते हो, उसके जाल में फंसते हो। अब लोग कहते हैं कि हमारी किताबों में या भारत के धर्मों में इतना कुछ सिखाया है। हाँ, सिखाया है। हज़ारों साल पहले रामायण आई,
उसके बाद महाभारत आई, उसके बाद मोहम्मद आए, उसके बाद जीसस आए, लेकिन इन सभी से कई हज़ारों सालों पहले बुद्ध आए थे और उन्होंने समझाया था कि ईश्वर आपके मन में है। अगर आप सभी को भगवान माने और उनका सम्मान करें और भगवान को अपने मन में ढूंढें, ना कि मंदिरों में, किताबों में। लॉ ऑफ वन धर्म नहीं है। लॉ ऑफ वन आपको धार्मिक तरीके से चीज़ें करना नहीं सिखाती। वो आपको सिर्फ ये कहती है कि हर कण में ईश्वर है, आप हो, आप हर चीज़ में हो, वस्तु में भी और हर शख्स में भी, और वो सभी आप ही का हिस्सा हैं। तो अगर आप किसी की बुराई करते हो, अगर आप किसी को गाली देते हो, अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, तो दरअसल आप अपना दिल दुखा रहे हो। आप ईश्वर के मन की या उसके दिमाग की एक नाचती हुई सोच हो। क्या आपके मन में कोई ऐसी सोच आई जिसमें ईश्वर को आपने याद किया, उसे प्यार किया? अगर उसके अलावा आपने कुछ और जो भी सोचा है, वो ईश्वर की सोच नहीं है, वो आपकी सोच है। क्योंकि जब आप एक पल में ब्लैंक माइंड के साथ जीते हो, उस हर पल को पूरी तरह से जीते हो और इन्जॉय करते हो, और अपने हर चॉइस, अपने हर कर्म, अपने हर वचन की जिम्मेदारी लेते हो, उसका जो परिणाम होगा उसकी जिम्मेदारी आप लेते हो, तो आप एक तरह से ईश्वर के रास्ते पर पहुंच चुके हो। अगर आप उतने इवॉल्व हो चुके हो तो आपके असेंशन से आपको कोई नहीं रुक सकता। जहाँ पर कोई भी नकारात्मक भावना नहीं है, कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा उल्लास या खुशियाँ या सुकून या चैन या कुछ भी इच्छा नहीं बाकी रही किसी चीज़ की। जब आप उस स्टेज पे पहुँचोगे तो समझ लो कि आपने मैट्रिक्स को पीछे छोड़ के आप अपने 4th डेंसिटी या 5th डायमेंशन को पहुँच चुके हो। आप वहाँ काफ़ी तेज़ी से असेंड हो रहे हो। ये चीज़ें इतनी छोटी नहीं हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज़ है, और हमें आम तौर पे इंसान को आदत है कि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि धर्म, एवोल्यूशन, एसेंशन बहुत बड़ी चीज़ है। वो एक छोटी सी चीज़ है। अपने अंदर अपने भगवान को, यानी कि आपके अपने हिस्से को प्यार करना, खुद से प्यार करना, जैसे खुद से करते हो वैसे सभी से करना, और इस पल में पूरी तरह से जीना। बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, हमें ये और सीखना है। मुझसे मिलकर कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको इतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाऊँगी जितना मेरे उन वीडियोज़ में पा ने लॉ ऑफ वन को एक्सप्लेन किया है। लॉ ऑफ वन किताब ट्रांसलेट करने के बाद मैंने और बहुत सारी किताबें की, और उसको काफ़ी समय हो गया है, इसलिए उसकी बारीकियां मुझे याद नहीं हैं। वो उसके लिए, उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए आपको वो वीडियोस देखने होंगे। अभी लॉ ऑफ वन को दोबारा करने का पा के साथ कोई ऐसा प्लान नहीं है। अगर पा ने दोबारा उसे शुरू करना चाहा तो देखेंगे क्या प्लान बनता है नहीं बनता है, मेरे चैनल पे होता है, या जैसा कि पा 3 साल से कह रहे हैं उन्हें अपना चैनल स्टार्ट करना है, तो क्या होता है क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। और मेरी ये सिर्फ कोशिश थी, और ये काफ़ी पहले थी, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई, 8-10 महीने हो गए, कि लॉ ऑफ वन सब तक पहुँचे, क्योंकि हार्वेस्ट का टाइम नज़दीक आ रहा है। और 2027 में हार्वेस्ट पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगी। 2027 में
ईटी कांटेक्ट पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो जाएगा। इसलिए उससे पहले ये लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना चुनाव करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। ये 1 साल रह गया है। या तो आप अपनी सेवा के रास्ते पे निकल जाओ, और नहीं तो आपने अगर दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकलना है, प्यार के रास्ते पे निकलना है, ईश्वर से विलीन होना है, तो वो रास्ता आपको अब चुनना है हर पल में। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने चुन लिया, ऐसा आपने बोल दिया, सोच लिया और हो गया। नहीं, वो चुनाव आपको एक एक पल में करना है, अभी से करना है। और अगर आप ये करते हैं कि कभी आप वो करते हैं, कभी आप ये करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। क्योंकि फिर आपको हज़ारों सालों के लिए किसी और ग्रह के ऊपर थर्ड डेंसिटी बॉडी में, और वो पता नहीं ऐसी बॉडी होगी या कैसी होगी, क्योंकि और बहुत सारे थर्ड डेंसिटी प्लैनेट्स हैं जहाँ पे उनका शरीर अलग है, वहाँ पे उनकी ज़िंदगी अलग है, और उनके प्लैनेट्स इतने सुंदर नहीं हैं जितने हमारे हैं। तो वो आप फिर इस धरती पर नहीं आओगे और आप फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव में नहीं जाओगे। क्या आप सतयुग में नहीं जाना चाहते? सतयुग में जाने के अलावा अगर आप, मतलब ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप सतयुग में जाना चाहते हो, मतलब मैं कुछ बोलने वाली थी लेकिन मुझे ऐसे लगा कि आई विल बी इन्फ्रिंजिंग योर फ्री विल, और मैं आपकी स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप ये कर चुनो या वो चुनो। लेकिन अगर आप जो भी रास्ता चुनते हो उस पर अडिग रहो, और हर पल में अपने आप को उसे याद दिलाते रहो। और ट्रस्ट मी, ये तभी होगा जब आप लॉ ऑफ वन को रोज़ सुनोगे। नहीं सुनना है तो आगे पढ़ो, llresearch.org की वेबसाइट पे उसकी रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड मेडिटेशन और भी हैं, बहुत सारी हैं। लॉ ऑफ वन तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत कुछ है उसमें। आपका कोई भी मन में सवाल आता है, कोई शब्द आता है, किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, आप llresearch.org पे जाके उस शब्द को टाइप करो और आपको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ मेरे चैनल पर निर्भर रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे हमने ये किया कि हमने उस अंग्रेज़ी की किताब को हिंदी में ट्रांसलेट किया, दैट्स इट, ताकि भारत के लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे शहरों में इंग्लिश में तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुकी है, भारत के लोगों तक नहीं पहुंची। एंड थैंक गॉड कि पा ने ये किताब पढ़ी, उन तक पहुंची 8-10 साल पहले, पता नहीं कैसे, और फिर उन्होंने उसे पढ़ा, समझा, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको ये किताब देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे देना चाही, और मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये सभी तक पहुँचे। ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, शायद ये राह की मर्ज़ी होगी, तो कि उन्होंने पा को मेरे पास भेजा और मुझे यूट्यूब पे भेजा। मैं तो कभी आना ही नहीं चाहती थी, आई वॉज सो नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग ऑन यूट्यूब, पर ठीक है, आई एम ग्लैड कि मुझे आपकी सेवा का ये अवसर मिला। अगर आपके कोई सवाल हो लॉ ऑफ वन की किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आप वीडियो के नीचे, जो वीडियो आप देख रहे हैं या लॉ ऑफ वन के वीडियोस के नीचे आप कमेंट करते रहें, उसका सवाल मैं जवाब देती रहूँगी या इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस बना के डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।